नमस्कार। आज हम हमारा टॉपिक लेंगे वो है जनरल साइंस का कंपाउंड या यौगिक। कंपाउंड यौगिक इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, यौगिक, ठीक है ना। जैसे हम सिंपल पास पढ़ते हैं, जैसे सूत्र पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए जल का सूत्र है वो H2O है, ठीक है, H2 है। पहले हमने पढ़ा था जैसे H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट हैं, दोनों तत्व जो मिलकर बनाते हैं वो है यौगिक, ठीक है। तो मिलकर जो बनता है एक मिश्रण भी होता है, हम आगे देखेंगे, एक मिश्रण भी होता है, ठीक है ना। तो यौगिक और मिश्रण क्या है? यौगिक होता है उसमें जो तत्व होते हैं, जैसे मान लो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है ना। तो इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, तत्वों की एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। यानी कोई भी तत्व मिलकर बन सकते हैं, कोई भी तत्व मिलकर बन सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित, 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात से बनने वाला पदार्थ, 2 या 2 से अधिक ये जो तत्व होते हैं उनके निश्चित अनुपात से, ये ध्यान रखना, निश्चित अनुपात से बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। मिश्रण की अगर बात आती है तो यह निश्चित की जगह आ जाता है अनिश्चित, वहाँ कोई मात्रा निश्चित नहीं होती, वो मिश्रण हो जाता है, ध्यान रखना। इसमें और क्या इसके क्या कह सकते हैं, जैसे यौगिक है, मान लो कोई यौगिक बन गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए जल बन गया, है ना, कोई यौगिक बन गया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ये यौगिक जैसे बन गए हैं। जैसे नमक है, NaCl बन गया, ये सब यौगिक है। इसको वापस अगर मान लो NaCl को Na और Cl में तोड़ना है वापस, तो उनको साधारण विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, उनको साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो ये अलग नहीं कर सकते, बन गया तो उसको साधारण विधि सिंपल ऐसे अलग नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे जल है तो जल में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गुणधर्म अलग होते हैं, ऑक्सीजन के अलग होते हैं, हाइड्रोजन अलग होते हैं, क्लोरीन के अलग होते हैं, सोडियम के अलग होते हैं, क्लोरीन के अलग होते हैं। लेकिन जब यौगिक बनता है तो इस यौगिक के जो गुण होते हैं, जैसे NaCl है, NaCl के गुण, यौगिक के जो गुण होते हैं वो तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ध्यान करना, यौगिक में यौगिक के जो गुण होते हैं वो तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला, जैसे H2O है ना, इनमें क्या अनुपात हो गया, 2:1, 2:1। NaCl हो गया, इसमें क्या अनुपात हो गया, 1:1। तो ये अनुपात सदैव हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। कैसा रहता है, एक समान रहता है। यौगिक जब बनाते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा इसमें यौगिक बनते समय, यौगिक जब बनते हैं, यौगिक बनते समय ऊर्जा खर्च भी होती है, कभी कभी ऊर्जा खर्च भी होती है और कभी कभी ऊर्जा का मतलब ये उत्पन्न भी होती है, दोनों हो सकते हैं, खर्च भी होना और उत्पन्न भी होना। ध्यान करना, यौगिक बनते समय जैसे कह सकते हैं मतलब एनर्जी, जैसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे कोई किसी वस्तु किसी को अगर घोलते हैं, कांच का बर्तन है, अगर वस्तु को घोलें, किसी वस्तु को पानी में अगर घोलते हैं तो अगर कांच का बर्तन जो होता है ठंडा हो जाता है, यानी उसने ऊर्जा को अवशोषित किया है, ऊर्जा उसमें लगी है। अगर
उसको अगर मान लीजिए आप गर्म हो जाए, जैसे पानी में शक्कर घोलते हैं तो ठंडा होता है। अगर मान लीजिए कांच का बर्तन गर्म हो गया, कांच का बर्तन गर्म होने से ऊर्जा उसमें खर्च हुई है ईंधन में। अगला, अगले यौगिक हैं तो उनका जो पसंद बनता है वो अधिकतर उपयोग का बनता है। जैसे अभी जैसे ये सूत्र है, जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है ना। इसी प्रकार से जैसे अगला है हाइड्रोजन H2O2, H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं घाव, जहाँ घाव या चोट लग जाती है, घाव में चोट लग जाती है ना, उसके स्थान पर इसका उपयोग करते हैं, घाव में चोट पर उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ रॉकेट में उपयोग करते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में, रॉकेट में ईंधन होता है, ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसी प्रकार से अमोनिया होता है NH3, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, वो अमोनिया होता है। NH3 क्या होता है, वो अमोनिया होता है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम का निर्माण करते हैं, उसमें करते हैं, कृत्रिम रेशम के निर्माण करते हैं, उसमें करते हैं। विस्फोटक सामग्री जो बनाते हैं उसमें भी करते हैं, विस्फोटक सामग्री बनाने में इसका भी उपयोग करते हैं, ध्यान रखना, अमोनिया का उपयोग। इसके साथ साथ NH3 होता है, इसके साथ साथ NH3 होता है, अमोनिया हो गया। अगला जैसे HNO3 पड़ा, HNO3 होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HN3 क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। इसका अन्य नाम है सोरे का तेजाब भी कहते हैं इसको, इसी नाम से पूछ सकते हैं, सोरे के तेजाब का सूत्र क्या है, सोरे का तेजाब, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग भी विस्फोटक सामग्री है, विस्फोटक सामग्री में करते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं, विस्फोटक सामग्री में करते हैं। आतिशबाजी में भी किया जाता है HNO3 का, आतिशबाजी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये HNO3 सोरे का तेजाब है, ये इसे बोलते हैं गंधक का अम्ल बोलते हैं, गंधक का अम्ल बोलते हैं, तेजस्वी गंधक का अम्ल बोला जाता है इसे H2SO4 को। इसका उपयोग करते हैं किसमें, पेट्रोल के शुद्धिकरण में करते हैं, पेट्रोल के, ये चीज़ें याद है कि भाई किसका उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोल शुद्धिकरण किसका उपयोग करते हैं, विस्फोटक सामग्री किसका उपयोग करते हैं, सोरे का तेजाब क्या होता है, गंधक का अम्ल क्या होता है, ये पेट्रोल के शुद्धिकरण। हमारी जो बैटरियाँ आती हैं उन बैटरियों में जो एसिड होता है वो H2SO4 होता है, बैटरी में भी इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से HCl होता है, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। इसे बोलते हैं नमक का तेजाब, कहते हैं नमक का तेजाब कहा जाता है। ध्यान करना, देखो तीनों अलग अलग नाम है। सोरे का तेजाब HNO3, सोरे का तेजाब HNO3, गंधक का अम्ल H2SO4 और नमक का तेजाब HCl, नमक का तेजाब HCl है। इसका उपयोग जो करता है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लोहे और स्टील की फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें करते हैं, स्टील उद्योग, लोहे स्टील के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये HCl और HNO3 इसका एक दोनों का मिश्रण, मतलब इसका बनाते हैं कि दूसरा पदार्थ बनाते हैं। जैसे 3 मात्रा इसकी लेते हैं और 1 मात्रा HNO3 की लेते हैं, 3:1 की मात्रा। इससे जो बनता है वो अक्वा रेजिया बनता है, अक्वा रेजिया बनता है, ध्यान करना, क्या बनता है, अक्वा रेजिया बनता है। इसको अधिकतर जो ये काम लेते हैं, धातु गलाने में काम लेते हैं, अक्वा रेजिया बनता है। HCl और HNO3 का मिश्रण जो होता है अक्वा रेजिया बनता है। इसके बाद और देखते हैं, मान लीजिए तो NH4Cl हैं, इसको क्या बोलते हैं,
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। इसे नौशादर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नौशादर भी कहा जाता है। जो सोल्डरिंग पदार्थ होते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। वेल्डिंग वाले सोल्डरिंग पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग पदार्थ में जो पीतल के बर्तन वगैरह आते हैं उसके अंदर जो कली करते हैं, कड़ी जो करते हैं, उनमें कली करने का काम इसका उपयोग करते हैं। कली करने में, बर्तन में कली करने में इसका उपयोग करते हैं। NH4Cl का उपयोग करते हैं। तो ये जो मुख्य यौगिक हैं, उन यौगिकों के अन्य नाम और इनका उपयोग है ना, ये चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिए। विशेष तौर पे ये बातें ध्यान रखना। सोरे का अम्ल, सोरे का तेजाब HNO3, गंधक का अम्ल H2SO4, नमक का तेजाब HCl, एक्वाराजिया HCl HNO3 का मिश्रण, और नौशादर को NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नमस्कार।